जंतर मंतर पर रोबे देशवा के बेटी मोदी मुंह कब खोलवा। रउरे के सांसद पर ब्रजभूषण सांसद पर लागल बा आरोप जी। भइल बा मुकदमा लेकिन गिरफ्तारी पर बा रोक जी। हो रहल थू थू पूरा इनके नाम से पूरा थू थू देश में हो रहा है। तो हो रहल थू थू पूरा गौआ और टोलावा मोदी कैसे बोलबा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खाली जुमलाबाजी। सेंट्रल में 9 साल से बीजेपी ने केवल और केवल जुमलाबाजी किया है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भ्रष्ट सरकार है और जुमलेबाजी की सरकार है। इतिहास याद रखेगा इनका नाम कालेपन। या इलाही माफ कर, ये बुरा दरबार है, यहाँ अंधे धुंधे हैं मुसद्दी बेवकूफ सरकार है। महिला पहलवानों का आंदोलन कई दिनों से जारी है, लेकिन आज जो है आज के दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप देखिए इन भाई साहब के माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है और सांकेतिक के विरोध प्रदर्शन है कि काली पट्टी बांध कर यहाँ पर ये लोग विरोध जता रहे हैं। देखिए ये चाचा हैं, इनके भी जो है हाथ में जो है काली पट्टी बंधी हुई है और तमाम लोग निकल रहे हैं। किसी के सिर पर किसी के बाह पर एक काली पट्टी बांधी गई है और जो साक्षी मलिक हैं, विनेश फोगाट हैं, ये लोग भी काली पट्टी बांध करके लगातार विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुरली मनोहर यादव है, हम शेखपुरा जिला बिहार से आए हैं। यादव जी बिहार से चलकर यहाँ क्यों आ गए, क्या पता चला आपको? देखिए यादव जी आप कहे तो यहाँ पता चला कि देश की जो बेटी है उस पर और उसके साथ और उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, ये बेटी ने FIR भी किया है, आरोप भी ब्रजभूषण सिंह सांसद जो है माननीय सांसद उस पर लगाए हैं। मुझे पता चला कि बेटियों के साथ, पहलवान बेटियों के साथ, देश की बेटी के साथ बीजेपी के सांसद गलत किए। इसकी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहले भी जंतर मंतर पर बैठी थी, मैंने भी आया था। उस समय बोला गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैंने जाँच कमेटी बना दिया। आज 2 महीने करीब होगी, उसकी कुछ नहीं हुई। फिर से जब हम लोग आवाज़ उठाए हैं, लगातार 19वां दिन है पहलवान बेटियों के समर्थन में हम लोगों का, सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया। जब तक मैसेज आता नहीं है, जब तक उनकी गिरफ्तारी होती नहीं है, जांच उस पर होता नहीं है, जब तक धारणा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। और हम लोगों ने, सरकार ने तो कह दिया है आंदोलन खत्म कर दीजिए। जो अनुराग ठाकुर हैं राष्ट्रीय खेल मंत्री, उन्होंने कहा कि खत्म कर दीजिए। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि खत्म कर दीजिए। लेकिन ब्रजभूषण सिंह से बस इतना ही है कि आप सांसद पद से इस्तीफा देके जांच करने में सहयोग करें प्रशासन को और उनकी गिरफ्तारी हो। खेल का धारणा खत्म कैसे होगी? प्रशासन का सहयोग पूरा कर रहे हैं। अरे जब पुलिस वाले उनके घर नहीं जा रहे हैं, उन्हें नहीं फोन कर रहे हैं, उन्हें नहीं बुला रहे हैं, तो क्या ब्रजभूषण सिंह कह दें मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ, मैं गिरफ्तार हो रहा हूँ? क्या है लॉजिक है? ये ब्रजभूषण सिंह इतना कोई साधारण इंसान है साहब, ये बहुत बड़ा ताकतवर नेता है, बीजेपी का बहुत बड़ा ताकतवर नेता। मोदी जी भी देखो, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला रहे हैं और उन्हीं के जो है सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये मोदी जी का है। भैया हम बिहार से हैं, हम अपने बिहारी अंदाज में यही बात बोल देते हैं मोदी जी से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। ठीक है, बेटी बचाओ और पढ़ाओ के नारा मोदी कैसे बोलवा। बेटी बचाओ और पढ़ाओ के नारा मोदी कैसे बोलवा। जंतर मंतर पर रोबे देशवा के बेटी मोदी मुंह कब खोलवा। जंतर मंतर पर रोबे देशवा के बेटी मोदी मुंह कब खोलवा। रउरे के सांसद पर ब्रजभूषण सांसद पर लागल बा आरोप जी। भइल बा मुकदमा लेकिन गिरफ्तारी पर बा रोक जी। हो रहल थू थू पूरा इनके नाम से पूरा थू थू देश में हो रहा है। तो हो रहल थू थू पूरा गौआ और टोलावा मोदी कैसे बोलबा। जंतर मंतर पर रोबे देशवा के बेटी मोदी मुंह कब खोलवा। जंतर मंतर पर रोबे पहलवान बेटी मोदी मुंह कब खोलवा। बेटी बचाओ और पढ़ाओ के नारा मोदी कैसे बोलवा। जंतर मंतर पर रोबे पहलवान बेटी मोदी मुंह कब खोलवा।
हमारा कहना है कि बेटियों के समर्थन में बस एक बार आप अपना मुंह खोल के मन की बात करते हैं, इस बार बेटी की बात कर लीजिए। अरे मोदी जी कितनी बार बेटी की बात करेंगे? इन्हीं लोगों के साथ फोटो खिंचवाई थी और मोदी जी ने कहा था ये बेटियां देश की आन बान और शान है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? तो आरोप मेरा मोदी जी पर नहीं है, आरोप है ब्रजभूषण सिंह पर। मोदी जी से मैंने मांग किया है, रिक्वेस्ट किया है, उनसे निवेदन किया है कि शासन प्रशासन को जांच करने की अनुमति दे और ब्रजभूषण सिंह से, मानिए जो ब्रजभूषण सांसद है, उनसे इस्तीफा लिया जाए और उनको उनकी गिरफ्तारी हो, अगर वो दोषी हैं तो गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए। किस पद से इस्तीफा लिया जाए? वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष हैं। देखिए WFI के चीफ हैं, सांसद हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं, उनके पास 3 पोस्ट है जितना मुझे अभी तक पता है। तो किस पद से इस्तीफा लिया जाए? फिलहाल तो अभी कुश्ती संघ से इस्तीफा ले लिया जाए, जो भी उनके पास दिया गया है, जिस पद का अध्यक्ष है उस नहीं उनको सदस्यता भी खत्म करने की हम बात नहीं कर रहे हैं। जब तक वो दोषी नहीं पाए जाते हैं, जब तक उनकी सदस्यता खत्म करने की बात आती नहीं है, सिर्फ उनको कुश्ती संघ से इस्तीफा लेके और जांच किया जाए। अगर जांच में वो दोषी पाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो, वो जेल जाएं और उनके सदस्यता को खत्म किया जाए। सांसद है, सारे चीज से खत्म किया जाए, वो एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जिएंगे और पुलिस उनको घसीट के ले जाएगा जेल। क्या बोल रहे हैं? जैसे राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई करने में पटापट जुडिशियस काम कर रहा था, पटापट हाईकोर्ट काम कर रहा था, और जब आपका एमपी निर्दोष है तो 19 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं। उनके सांसदी पर दाग नहीं लगा हुआ है ना, उस पर आरोप है। WFI के चीफ हैं, उस पर आरोप है। अरे इन पे तो शोषण का आरोप है बच्चियों का। राहुल गांधी जी पे क्या आरोप था? वो तो इंडिया पे आरोप था। राहुल गांधी को छोड़िए, आप कांग्रेसी हैं क्या? कांग्रेसी नहीं हूँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करने में उसमें मोदी जी का योगदान है, अदालत ने फैसला सुनाया था। तो इसमें क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते हैं मोदी जी? इसमें कहाँ चले जाते हैं मोदी जी का सबका साथ सबका विकास कहाँ चला जाता है? बेटी सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खाली जुमलाबाजी। सेंट्रल में 9 साल से बीजेपी ने केवल और केवल जुमलाबाजी किया है। मोदी जी के नेतृत्व की सरकार भ्रष्ट सरकार है और जुमलेबाजी की सरकार है। इतिहास याद रखेगा इनका नाम काले। नाम है आपका? मेरा नाम फहीम एजाज है। अरे एजाज साहब, वैसे भी आप लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं, टोपी से पहचाने जाते हैं। टोपी से क्या पहचाने जाते हैं? गांधी जी का आपने सुन नहीं पढ़ा है? गणपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम गांधी को मानने वाले हैं, हम RSS को मानने वाले नहीं हैं। अरे वही बात तो मोदी जी भी कहते हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ कोई नेता बोले ना, और मुसलमानों की भी इज्जत सम्मान होना चाहिए देश में हमारे। ये जुमलाबाजी एक्सपोज पॉलिसी को लेकर के आएंगे बिल को, NRCA CCA ट्रिपल तलाक। अरे भाई आप किसी के धर्म में क्यों घुस रहे हो? धर्म के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो है अपना धर्म का रक्षा करेगा। उनके कोई धार्मिक लोगों को कुछ होगा तो वो उसका केस। डरपोक हैं आप लोग, टीवी वाले कह रहे हैं। कैसे डरपोक है? एक फिल्म में आ गई केरल स्टोरी, आप लोग डर गए हैं। देखिए ये भाई जो बोल रहे हैं ये पिछले कुछ बात सोच रहे हैं, पिछली बात खत्म हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए तौर से लिखेंगे फिर से नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो वो पिछली बात हमें छोड़ के अगर हम मोदी के कहने पे चलें तो बेहतर है। हमारे ही आदमी जरा सी कोई गड़बड़ कर दे, FIR की जरूरत नहीं है, उसका मकान तोड़ दिए जाते हैं। बुलडोजर? हाँ बुलडोजर, JCB। कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे मैं यूपी का रहने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ दिल्ली में काम करता हूँ। तो दोस्त ऐसे बात है कि ये लोग कहते, एक किसी शायर ने बोला कि या इलाही माफ़ कर, या इलाही माफ़ कर, ये बुरा दरबार है, यहाँ अंधे धुंधे हैं मुसद्दी बेवकूफ़ सरकार है। ये लोग धर्म के नाम पे आ गए, लेकिन इस देश के लोग अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं तो इनकी क्या औकात है? अंग्रेज़ों को भगा दिया हमारे ही लोगों ने, देश के लोगों ने। तो ये चंद ही दिनों के हैं, ये 1 साल तक नहीं आए थे। हम यहाँ धरने पे बैठे थे, हम यूपी बॉर्डर पे बैठे थे, 700 किसान हमारे मरे हो, ये नहीं आए। बाद में वो बात मान ली, गलती भी मान ली, लेकिन लागू आज तक नहीं हुई। वहाँ पर 700 किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए, शहीद बताया जा रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ 7 बेटियाँ हैं। हाँ, यहाँ 7 बेटियाँ हैं, तो इसको तो ऐसे ही समझ रहे हैं। अभी FIR में क्या कह रहे हैं कि एक मामूली सी बात कोई मुसलमान या कोई और जाति कर दे तो उसे देशद्रोह के केस में बंद कर देंगे।
अभी तक कईयों की जमानत नहीं हुई है यहीं दिल्ली। काली पट्टी बांध कर क्या कुछ बताना चाहते हैं सरकार? का मकसद ये नहीं है कि इससे हम कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको ये बताना चाहते हैं कि ये काला दिवस है, काला दिवस। ये जो हमारे साथ काले कारनामे हो रहे हैं ना बेटियों के साथ, ये हरियाणा से इतने लोग आए, राजस्थान से, बिहार से, हम यूपी से, तो ये मामूली बात नहीं है। थोड़े ही दिन में अपने आप ही। अरे वो तो ब्रजभूषण साहब कह रहे हैं अगर मैं दोषी साबित होता हूँ तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। वो तो ये भी कह रहा है कि एक मिनट सर, बच्चे भी बोल रहे हैं ना, अगर हम दोषी हो तो हमें लटका दो फांसी पे। क्या बोल रहे हैं? उसने तो ये भी बोला है मैं कोई सलाजीत खाता हूँ। शिलाजीत की रोटी, शिलाजीत नहीं। वही चीज तो ऐसी बेहुदा बात करते हैं और देश के 6-6 बार MP बन जाते हैं। होते हुए भी झूठ बोलना, गुमराना जनता को। अरे बच्ची बैठी है 19 साल से, इनका कोई न्याय नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और एक वो बैठा है अपनी कोठी में AC में, उसकी हवा हो रही है, हैं? और ये कह रहे हैं ये तो सलाद जीत खाई है, वो खाई है, उल्टा सीधा भाषण दे रहा है, खुद ही कह रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ। अरे वो ऐसा है कि मोदी इनका चमचा है। क्या है? चमचा। कौन? मोदी का मोदी चमचा है, वो नहीं है, मोदी चमचा है। किसका? इसका ये तो शरण सिंह का ये चमचा, मतलब मोदी इसका चमचा है। जैसे शरण दास कहेगा ना, भाई जितने सांसद हैं, सुनिए मेरी बात, जितने सुनिए, बीजेपी के पास 303 सांसद हैं और सबके सरदार मोदी जी हैं, प्रमुख मुखिया मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप चमचा बोल रहे हैं, कुछ तो लिहाज कर लीजिए मोदी जी का। नहीं, मोदी का कोई लिहाज नहीं है। पहले किसान आंदोलन में बैठे, माफी मांगी। अरे इसमें भी जब नहीं मांगी तब इससे कमी थी। बैठी है नहीं कमी, वो कहता मेरी कमी नहीं। कमी का मतलब क्या है कि माफी मांगी, कमी का यही मतलब है ना, माफी मांगी। अब ये बेचारे यहाँ बेटियां हैं, इनका कोई ध्यान नहीं, जिसमें इंटरनेशनल बेटियां ये है। और बीजेपी का कोई होता है, वो एक मिनट मेरी बात सुनो, बीजेपी का जो होता है उसको तो बात छुपा लेते हैं। जो बेचारे इतने बैठे हैं, इनका कोई न्याय नहीं है, कोई न्याय नहीं है। सच यही है कि ये जो बेटियां आंदोलन कर रही हैं, एक कोई भी सीट नहीं जीता सकती, लेकिन जो आरोपी ब्रजभूषण सिंह हैं, दोषी आरोपी ब्रजभूषण सिंह हैं, तकरीबन 5 से 7 सीट है जिस पर उनका प्रभाव है, उस सीट को हरा सकते हैं, जितवा सकते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ऐसा तमाम लोगों का साफ कहना है। आप लोग क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।